लोग हों जो कहेंगे कि देखा बड़का पढ़निहार भइल बड़े, रात भर पढ़ता रहे, दिन भर सुतता रहे। देखो जो बच्चे कंफ्यूज है ना कि हाँ बस मैं पास हो जाऊं, मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मेरा इतना नंबर आ जाए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। बस लक्ष्य एक बार बड़ा बना के देखो। तुम मैट्रिक में हो, बहुत छोटे हो, मैं आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दे सकता हूं कि आप रात को ही शांति से पढ़ पाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़िए। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनुसर। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैट्रिक के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। आप सभी लोग आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का डेट अनाउंस कर दिया है। 17 फरवरी से आपका फाइनल एग्जाम है और आपके फाइनल एग्जाम में आज से अगर देखा जाए तो मात्र 2 महीने का समय रह गया है। मात्र 2 महीने का समय है प्यारे बच्चों, और यह समय धीरे धीरे इतना कम होते जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है कितना तेजी से टाइम निकल रहा है। मैं आपको इस आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हमें आखिरी इन 30, 35, 60 दिनों के अंदर तैयारी करना है बढ़िया से। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अच्छा नंबर लेके आएंगे अपने फाइनल एग्जाम में। प्यारे बच्चों, अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज कि इन बचे हुए दिनों में आप अपना लक्ष्य क्लियर कर लो। देखो जो बच्चे कंफ्यूज है ना कि हाँ बस मैं पास हो जाऊं, मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मेरा इतना नंबर आ जाए, तो पहले तो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि गोल क्लियर होना चाहिए कि कितना मार्क्स चाहते हो बोर्ड परीक्षा में। आपको कितना मार्क्स चाहिए, सबसे पहला चीज ये। कितना? क्या सिर्फ 60% या 70% या 80% या 90%? अब आप सोच रहे हो कि सर राम किसको नहीं भाते हैं, हम तो चाहते हैं हम टॉपर बन जाएं, पर क्या बन जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। बस लक्ष्य एक बार बड़ा बना के देखो। बड़ा बनाओगे तो उसके हिसाब से मेहनत करते हो, एफर्ट उसी हिसाब से लगेगी। तो प्यारे बच्चों, जब हम सपना देखते हैं 80% का, तो 80% के लिए मेहनत करते हैं। जब हम 90% का सपना देखते हैं तो 90% के लिए मेहनत करते हैं, और टॉपर का सपना देखते हैं तो टॉपर के जैसा उसके लिए मेहनत करना पड़े। तो पहली चीज मैं कहता हूं कि आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बड़े बड़े पन्नों पे लिख के चिपका दो। जहां पे स्टडी करते हो, जहां पे स्टडी करते हो वहां पे चिपका देना, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट यह भी लिख देना कि तुझे अपने मां और बाप का सपना पूरा करना है। का पहला कदम मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाना है, जिसका पहला कदम है। बस ये भी चिपका देना। देखो ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जब डेली अपने सेल्फ स्टडी रूम में जब बैठेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो हम जो चीज को देखते हैं ना उसको जीने लग जाते हैं। तो जब हमारे सामने लक्ष्य क्लियर दिखेगा कि भाई मुझे 80% लाना है, मुझे अपने मां बाप के सपने को साकार करना है, तो हम उसको जीने लगेंगे। यानी कि हम पढ़ना शुरू कर देंगे। हम दिन रात ये सोचेंगे कि भाई टाइम कम है, हमें कैसे क्या पढ़ ले, कैसे कर ले ताकि हम ये सपने को साकार कर पाए। तो वैसा माहौल आपको अपने घर पे बना लेना है। ठीक है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज है, अब आता है सबसे पहला पॉइंट, आप अपना एक टाइम टेबल बना लो। एक टाइम टेबल बना लो, कितना बजे सोना है, कितना बजे जगना है और कितना बजे पढ़ाई कौन कौन से सब्जेक्ट की करनी है। एक टाइम टेबल बना लो। और मेरे भाई, तुम मैट्रिक में हो, बहुत छोटे हो, मैं आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दे सकता हूं, लेकिन हां कुछ चीज आप सब लोग जानते हो कि जंग के मैदान में आखिरी जब वक्त आता है ना, तो आखिरी वक्त पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार अब तो जंग खत्म होने को है। तो अभी जंग आपकी खत्म नहीं हुई, अभी जंग आपकी शुरू हुई है। यानी मैट्रिक का परीक्षा फरवरी में है, तो आपको अभी एफर्ट डालने की बहुत जरूरत है। टाइम टेबल बना लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटा का सेल्फ स्टडी का। क्लासेस का मैं नहीं कह रहा हूं। आप क्लासेस कर रहे होंगे, चाहे आप कहीं पर भी ऑनलाइन क्लास करते हो, ऑफलाइन क्लास करते हो, किसी भी तरीके से क्लास करते हैं, क्लास का टाइम छोड़ करके 7 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इतना कम से कम पढ़ो, क्योंकि देखो 6 सब्जेक्ट तो तुम्हारे हैं भाई, और कम से कम 1-1 घंटा डेली नहीं पढ़ोगे तो क्या ही पढ़ो। और टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना जिसको आप फॉलो कर सको, हवाबाजी में नहीं, जिसको आप अनुपालन कर सको, जिसको आप उस पर आप बैठ सको, पढ़ाई कर सको, वैसा टाइम टेबल बनाना। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को मन में रहता है सर मैं शाम को रात को पढ़ूं या सुबह पढ़ूं। देखो आपको जब सहूलियत लगे पढ़ लो। अगर आप रात में देर तक जग के पढ़ाई करते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं
उस विचारधारा का नहीं हूं जो मैं आपको ये कह दूं कि भाई आप नहीं रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। हम ये आपके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। जिस दिन आपको ये चीज महसूस होने लगेगा, आप खुद रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सीख जाओगे। लेकिन अभी अगर आपके आसपास का परिवेश ऐसा है कि आप रात को ही शांति से पढ़ पाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप रात को पढ़िए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी पढ़ो, लेकिन नींद कम से कम 6 घंटा जरूर लेना है। इससे कम मत सोना मेरे भाई। अगर रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो तो सुबह तुमको 3 बजे के बाद सोने जा रहे हो ना, तो गहरी नींद जरूर लेना, 6 घंटा जरूर सो लेना। अब आप जब रात को 3 बजे सोने जाओगे और 9 बजे सो के उठोगे, तो हो सकता है घर में कोई ऐसे लोग हों जो कहेंगे कि देखा बड़का पढ़निहार भइल बड़े, रात भर पढ़ा तरह, दिन भर सुता तरह, ये कौन पढ़ रही है, सुबह में ना पढ़ल जा सकेला। तो हो सकता है अगर आप उनको समझा पाए तो समझा लीजिए, लेकिन अपने मम्मी पापा को जरूर समझाइए। दूसरी चीज, अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लग रहा है तो दिन में पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, शाम को जल्दी रात को सो जाइए और सुबह उठ के पढ़िए। लेकिन एक बात कहूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत लाभदायक होता है। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं 4 बजे, तो वो बहुत लाभदायक होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। ये मेरी बात याद रखिए। दूसरा चीज प्यारे बच्चों, सिलेबस हम कैसे कवर करें। देखो मेरे भाई, सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूं एक चीज। आपको अभी से वन शॉट वीडियो देखना है, वन शॉट रिवीजन वीडियो देखनी है प्यारे बच्चों। वन शॉट रिवीजन वीडियो, ये वीडियो आपको हमारे साइंस संगर वाले इस चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो। अब एक एक चैप्टर का 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर देखने का समय नहीं। आप सिलेबस में वन शॉट रिवीजन करिए, वन शॉट हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए। उसके बाद मेरे भाई, आपके पास छोटा नोट्स अगर नहीं होगा तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। वो कहां से बनाएंगे? जो ये वन शॉट पढ़ रहे हो ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, उन सबको लिख लो। आप उन सबको लिख लो। एक तो लिख लोगे तो राइटिंग सही हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा, वो दिमाग में याद रहेगा, फिट रहेगा, लंबे समय तक याद रहता है। तो वन शॉट वीडियो से रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स आपके पास जो भी है उसको बनाइए, उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। अब चलिए उसके बाद का पॉइंट लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। हर 3 दिन पे, हर 3 दिन पर जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे। हर 3 दिन पे जितना पढ़े, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री मतलब साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। और अगर आपको इन सब विषयों में घबराहट होती है, सिलेबस पूरा नहीं है, संस्कृत नहीं समझ में आता है, व्याकरण नहीं समझ आता है, हिंदी नहीं समझ आता है प्यारे बच्चों, तो मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ आप हमारी वीडियो देखिए, जिसमें मैं मक्खन की तरह पढ़ाया हूं और बच्चों ने काफी प्यार दुलार दिया है। तो आप भी जुड़िए, आप भी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि प्यारे बच्चों, आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। तो 3 दिन पर जो पढ़ रहे हैं, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भाई, मैथ का फॉर्मूला सीट बना लेना। मैथ का फॉर्मूला सीट बना लेना, एक पेज बना लेना, उसको प्रिंट रखना अपने घर में, प्रिंट निकलवा लेना कहीं से, और 2-3 कॉपी निकलवा लेना। और जब भी कभी फ्री टाइम मिल रहा है, उसको देखते रहेंगे। बस देखना है, रटना कुछ नहीं, देखते रहो, बस समझते चलो कि हाँ भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ये सारा फॉर्मूला देखते चलना, एकदम आई व्यू रखो उसको आंखों के सामने, जब भी फुर्सत मिल रहा है, जब भी फुर्सत मिले। मैं कह रहा हूं, जब आप ब्रश कर रहे हो, सामने दिख रहा है, तो बस क्या दिक्कत है, ब्रश भी कर रहे हैं, देख लिए में वो हमारा फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो मैथ का फॉर्मूला रखो। उसके बाद साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला कहीं पे अगर थोड़ा बहुत है, तो आप उसको भी रख लो, जैसे लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, आवर्धन का सूत्र, ओम का नियम। केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूला लिख लिया, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही फॉर्मूला होता है, उसका भी एक फॉर्मूला बना लो, उसका भी एक छोटा सा पेज बना लो। वो एक जगह, देखो मैं मानता हूं एक दिन बनाने में आपको मेहनत लगेगा, लेकिन ये एक दिन आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगा। अब इसके बाद की चीज आती है मैथ का। देखिए, मैथ का 2 घंटा डेली रिवीजन करना है, 2 घंटा डेली रिवीजन करना है। अब ये तो आप वन शॉट रिवीजन कर रहे हो,
अब आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जिसको सबसे ऊपर लिख रहा हूं प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो ना, तो कोई आपको अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकता। आप गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप अच्छा नंबर लेके आओगे। वो क्या करना है? देखो, आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक किसको कहा जाता है सर? क्वेश्चन बैंक का मतलब है अब तक जितने भी 10th के फाइनल एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लेना है। सर ये तो बड़ा कठिन है सर, कैसे हो पाएगा सर? मैं बता रहा हूं कठिन नहीं है। देखो, डायरेक्ट देखोगे ना तो वो कठिन ही लगेगा, पहाड़ की तरह सिलेबस लगेगा, पहाड़ की तरह क्वेश्चन बैंक लगेगा। लेकिन उस पहाड़ पे चढ़ना कैसे है, उसके लिए मैं मार्गदर्शक के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या करना है? आप, एक सब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए साइंस, आपको जो ज्यादा परेशान करता है, जो सब्जेक्ट कमजोर लगता है, उस सब्जेक्ट को लिस्ट बना लिया कि भाई प्रीवियस ईयर में साइंस हो गया हमारा, सोशल साइंस हो गया, उसके बाद हमारा संस्कृत हो गया, चलो भाई हिंदी। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि कोई ज्यादा परेशान करना। मैथ तो बिहार के बच्चों का ऐसे ही तेज होता है, हैं? मैथ तो तुम लोग का बहुत तेज होगा, और मैथ आप रिवीजन करिए थ्योरी के हिसाब से। साइंस में हम क्या करेंगे? हमारे पास एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आज का डेट, अगर मैं आज की डेट के हिसाब से देखूं तो भाई दिसंबर में 15 दिन अभी बचे हैं, जनवरी पूरा बचा है, और 15 दिन उधर आपका फरवरी महीना, यानी कुल मिला के आपके पास 60 दिन मैं मान के चलता हूं। आप और भी कम ले सकते हो, चलो भाई हम 50 दिन लेके चलते, 50 डेज हम लेके चलते, 50 दिन। आप जानते हो आपको क्या करना है? आप देखो, अभी आप जिस पड़ाव पे हो, इस पड़ाव पे आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चीजें त्यागनी पड़ेगी, घूमना फिरना थोड़ा बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको साइंस में, लघु उत्तरीय प्रश्न आप कितना याद कर सकते हो एक दिन में? करने को तो सर 10 कर सकते हैं, लेकिन 10 नहीं करना है, 10 नहीं करना है। मैं कह रहा हूं सिर्फ साइंस में आपको 3 क्वेश्चन याद करने, 3 से चले 4, थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 4 क्वेश्चन याद करने हैं। लघु उत्तरीय में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करना है, ठीक है? आप सिर्फ इतना। सोशल साइंस में 3, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप इसमें भी याद कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 से 4, लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2। संस्कृत को तो आप वैसे ही मेरी वीडियो देख लो, केवल संस्कृत में 13 चैप्टर, 13 चैप्टर का वीडियो मेरा देख लो, ऐसे ही दिमाग में घुस जाएगा। बावजूद इसके आप इसको बढ़िया से, आप इसमें भी जिस तरीके से आप एक फॉलो कर सकते हैं, हिंदी में भी डेली शॉर्ट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 3 याद करेंगे, संस्कृत में भी, हिंदी में भी हम 3 याद करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 2 पढ़ लेंगे, है ना? ये भी 2 पढ़ लेंगे, सारांश याद कर लेंगे। अब अगर मैं साइंस की बात करता हूं, जबकि प्रैक्टिकल पेपर है, तो 4 2 6, 6 क्वेश्चन आप डेली याद कर रहे हो, 6 क्वेश्चन याद कर रहे हो डेली, तो 50 दिन में अगर आप डेली याद करते हैं तो 6 5 300, 300 क्वेश्चन कहां से आता है भाई? हलवा है। 300 क्वेश्चन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ जाते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं बोर्ड परीक्षा में आपको बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मैं डायरेक्ट बोलूं कि देखो भाई तुमको साइंस में 300 याद कर लेना है, तो आपको अरे बाप रे बाप, 300 क्वेश्चन, ये कैसे याद होगा सर, बहुत ज्यादा, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको कहूं कि देखो, डेली ना 6 क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ साइंस में सिर्फ 6 क्वेश्चन याद कर लेना और उसको लिख लेना। तो आप कहोगे हाँ सर डेली हो जाएगा, बस ये 6 तो हो जाएगा। तो आप डेली करते जाओ और हर तीसरे दिन रिवीजन करते जाना, और ऐसे करते करते आप ना, आपके पास 250 से 300 क्वेश्चन का एक पिटारा बन जाएगा। और उसके बाद कहां से क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई? कहां से पूछेगा? सिलेबस से ही ना पूछेगा। इसी तरह आप एसएसटी में कर रहे हो, संस्कृत में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, सोचो आपको कितना लाभ मिलने वाला है। इसलिए कहता हूं मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन रहना। प्रतिदिन इस नियम का पालन करना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि आप अपने मां पापा के सपने को साकार करने में
पीछे जानबूझ के हट रहे हैं। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट की चिंता किए बिना। हमारे हाथ में हमारा कर्म है, हम अपना बेस्ट करेंगे, बस ये हमारे मन का सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह समझाया हूं कि आप इस चीज को फॉलो करो और पहले सिलेबस भी रिवीजन कर लो अभी से। और एक ही सब्जेक्ट मतलब एक एक करके करना है, घबराना नहीं है कि भाई चलो वीडियो एक सब्जेक्ट का आज देखा और ये तो हर हर मतलब रोज करना है, ये हर रोज करना है। एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लीजिए, एक दिन में ये मेहनत करके ये बना लीजिए और मस्त आपका एग्जाम का प्यारे बच्चों तैयारी हो जाएगा। ये लास्ट लास्ट समय का ये मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, अगर आप इसको कर लेते हो, अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, आपकी जीत है भाई, आपकी जीत निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, ये आइडिया कैसा रहा प्लीज कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इस परिवार के साथ सदैव के लिए जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन ऑन करके। और भी कई सारे लेक्चर्स प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए हम लोग बनाए हैं, आप उसको देखिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इन 2 महीनों में हम आपकी तैयारी और बेहतर करा देंगे। और भी नोट्स वगैरह के लिए प्यारे बच्चों साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। चलिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और सभी लोग इसको पालन करिए, आप निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं।